महाविकास अघाड़ी गठबंधन की नींव रखने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से किनारा कर शिवसेना की सरकार को झटका देने का फैसला कर लिया है। इसी सियासी उठाफटक के चलते शरद पवार कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी अमित शाह से मिलने के लिए अचानक ही दिल्ली पहुंच जाते हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ सहकारी बैंकों में खुद पवार परिवार द्वारा किए गए घोटालों की फाइलें रीओपन होने का डर भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में एनसीपी शिवसेना के नेताओं में लगातार मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। अब एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की 3 पहियों वाली सरकार के तीनों पहिए पंचर हो चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख अपने बेटे के साथ फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश ईडी कर रही है। 100 करोड़ रुपए वसूली कांड के बाद एनसीपी और उद्धव सरकार की खूब फजीयत हुई, जिसके बाद अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इंटीलिया केस और मनसुख हिरेन हत्या केस को लेकर के भी कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, जिसमें परमवीर सिंह और सचिन वाजे की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इनके कनेक्शन अब उद्धव सरकार के मंत्रियों से भी जुड़ चुके हैं। अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उस दलदल में फंस चुके हैं जिसके आगे खाई है और पीछे कुआं है। अब पवार किसी भी तरह लेफ्ट राइट होकर के इससे बचना चाहते हैं और इसी प्लान पर काम करते हुए एनसीपी नेताओं की बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकातें हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की चाय पार्टी में शामिल होने के जस्ट बाद शरद पवार द्वारा अमित शाह से मुलाकात करना कांग्रेस को कतई पसंद नहीं आया, जिसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने पवार सहित एनसीपी के सभी बड़े नेताओं को आड़े हाथों लिया और कई तरह के प्रहार भी उन पर किए। इस तरह कुत्ते बिल्ली वाला खेल महाविकास अघाड़ी गठबंधन की 3 पहियों वाली उद्धव सरकार में चल रहा है, जो साफ तौर पर उद्धव सरकार गिरने की ओर इशारा कर रहा है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में आपसी फूट के कारण ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि जब से तीनों पार्टियों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण किया है तभी से तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट देखने को मिली, लेकिन अब जिस तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अनिल देशमुख को बचाने के लिए, इसके अलावा अजीत पवार पर 750 करोड़ रुपए सहकारी बैंक के घोटाले का जो आरोप लगा हुआ है उनको बचाने के लिए, इसके अलावा भी एनसीपी के कई और अन्य नेताओं पर जो आरोप लगे हुए हैं घोटालों के, उनसे बचने के लिए अब शरद पवार लगातार मोदी सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह से मुलाकात के बाद, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के बाद, राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि एनसीपी के नेताओं को किसी तरह से बचाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार बीजेपी के संपर्क में हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई ना कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। लेकिन फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के पतन को लेकर के आपके क्या विचार हैं, आप अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।